राजस्थान में उपचुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी बीजेपी के लिए टेंशन बनी हुई है। हालांकि बीजेपी के नेता व मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, जो भी है वो पाने के लिए है। खुद में आत्मविश्वास दिखाने के लिए बीजेपी के नेता भले ही इस तरीके की बातें कह रहे हो, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं टेंशन सत्ताधारी पार्टी को ही ज्यादा रहती है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में उनके लिए उपचुनाव टेंशन का विषय है। कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी पर यह दबाव रहता है कि वो उपचुनाव की सीटें जीते। इसीलिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष व प्रभारी नए बना दिए। अब चर्चा यह है कि निचले स्तर के संगठन में भी फेरबदल हो सकता है। यही नहीं, एक चर्चा और भी है कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में भी बदलाव या विस्तार किया जा सकता है। हालांकि ये सारी चर्चाएं सूत्रों के हवाले से चल रही है। दरअसल हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए हैं, उनके परिणाम एनडीए या बीजेपी के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं रहे। उसके बाद बीजेपी की चिंता जाहिर तौर पर बढ़ी है। अक्टूबर या नवंबर में राजस्थान की 5 सीटों व यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव संभावित है। राजस्थान में बीजेपी के नेताओं के बीच अंदर खाने जो खींचतान चल रही है वो लोग जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्रियों के बीच खींचतान खुलेआम हो चुकी है। यहाँ तक कि विधायक भी कभी किधर बोलते हैं, कभी किधर बोलते हैं। ये स्थिति यूपी में बनी हुई है। पहले से ही लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश व राजस्थान दोनों जगह जो परिणाम रहे वो बीजेपी को झटका देने वाले रहे। जनता ने राजस्थान व यूपी में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका दिया। ऊपर से बीजेपी नेताओं के बीच में जो आपसी सियासी रसाकसी चल रही है वो आग में घी डालने का काम कर रही है। राजस्थान में बीजेपी नेताओं के बीच जो आपस की गुटबंदी है वो अंदर खाने रही है और उतनी बड़ी नहीं रही। इस कारण बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, इसे समय पर कंट्रोल करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। पिछले दिनों हमने देखा कि गृह मंत्री से राजस्थान बीजेपी के कई बड़े नेताओं की मुलाकातें हुई और इसके बाद मदन राठौड़ को नया प्रदेशाध्यक्ष बना दिया गया और प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह को भी बदल दिया गया। अब एक चर्चा यह है कि उपचुनाव से पहले कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। कैबिनेट में नए मंत्रियों को मौका मिल सकता है। चर्चा यह है कि 4 से 5 नए मंत्रियों को अवसर दिए जा सकते हैं। इससे एक बात तय होती है कि जहां उपचुनाव है उन क्षेत्रों पर थोड़ा ज्यादा फोकस भी रह सकता है। हालांकि ये सारी बातें सूत्रों के मुताबिक ही चल रही है। इन बातों के कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि बीजेपी अपना मंत्रिमंडल बदलेगी या विस्तार करेगी, लेकिन बातें तभी आती है जब कोई ना कोई सियासी चर्चा होती है। क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जैसे कद्दावर नेता मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके, उनका इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया और उस मंत्रालय के टुकड़े कर दिए। ऐसे में एक संभावना यह है कि किरोड़ीलाल मीणा के मंत्रालयों में सुधार किया जा सकता है, उनका कद वापस मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि मीणा पूर्वी राजस्थान के बड़े नेता रहे और पिछले गहलोत राज में किरोड़ीलाल मीणा ने जिस तरीके से मुकाबला किया, किरोड़ीलाल मीणा जैसे चंद नेता ही ऐसे थे जिन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर बिगुल बजाया और उसी कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। पेपर लीक जैसे मामले हो या भ्रष्टाचार के मामले, उन मामलों को किरोड़ीलाल मीणा ने बेखूबी उठाया। लेकिन जब राज भोगने की बारी आई और सत्ता भोगने की बारी आई, तब किरोड़ीलाल मीणा जैसे बड़े नेताओं को हल्के मंत्रालय देकर उनका कद कमजोर कर दिया। अब आगे उपचुनाव है, ऐसे में रिस्क बीजेपी लेना नहीं चाहती होगी और कोई ना कोई कवायद जरूर चल रही होगी और इसी कवायद का पहला चरण एक तरीके से पूरा हो चुका है। पहले चरण में प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी बदल दिए गए। राजस्थान में तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर लेगी क्योंकि ज्यादा खराबा है नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति संभालना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। राजस्थान में निचले स्तर पर संगठन बदलने को लेकर भी ठोस कवायद की जा सकती है। इस तरह की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। विशेषकर जिला स्तर पर जो संगठन है उनमें फेरबदल किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में कई जगह ऐसा देखा गया जहां कम वोटों से हार हुई। लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया और अंदर खाने बीजेपी ने विश्लेषण किया
तो एक बात पता चली कि बहुत सारी जगह ऐसी रही जहां कम वोटों से बीजेपी हारी, वहां संगठन की सक्रियता सवालों के घेरे में रही है। संगठन वैसे सक्रिय नहीं रहा जैसे सक्रिय रहना चाहिए। कई जगह पर संगठन के लोग कुछ और ही करते हुए नजर आए। कई लोकसभा सीटों पर इसकी स्थिति देखी गई। ऐसे में उन जगहों पर संगठन में फेरबदल हो सकता है। अगर फेरबदल होगा तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। सत्ता को लेकर भी चर्चा है कि सत्ता में नए लोगों की भागीदारी हो सकती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर जिला स्तर पर संगठन में फेरबदल की कवायद आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अक्टूबर या नवंबर में उपचुनाव प्रस्तावित है, उससे पहले ये सारी प्रक्रियाएं कर ली जाएगी, इस तरह की चर्चाएं चल रही है। तो हो सकता है कि नए नेताओं को अवसर मिले और बीजेपी अपने संगठन में भी बीजेपी के कट्टर या कर्मठ लोगों को अवसर दे सकती है, जो किसी भी प्रत्याशी के खड़ा होने के बाद इधर उधर हो जाते हैं। ऐसे लोग बीजेपी जो पार्टी में है उन्हें शायद किनारे लगा सकती है, क्योंकि बीजेपी का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, जिसे भी प्रत्याशी बनाकर भेजे, पार्टी के संगठन के लोगों को उस प्रत्याशी की मदद करनी होती है और उस प्रत्याशी को जिताकर भेजना होता है। लेकिन इस बार राजस्थान में ऐसा देखने को नहीं मिला। कुछ प्रत्याशियों को लेकर संगठन के लोग अंदर खाने इसी तरह की चर्चाएं करते रहे और फिर उसका असर भी चुनाव परिणाम में देखा गया। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए। उन नेताओं को लेकर मूल जो बीजेपी के लोग हैं उनमें अजीब तरह की स्थितियां देखने को मिली। अब भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर अपना अगला कदम उठा सकती है। एक तरीके से पहला चरण पूरा हो चुका है, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष व प्रभारी नहीं आ गए। अब दूसरे कदम में या तो मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल होगा, या फिर जिला स्तर का जो संगठन है या प्रदेश के जो अन्य पदाधिकारी है उनमें फेरबदल संभावित है। ऐसे में उपचुनाव से पहले बहुत सारे घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार।